कराची में मैट्रिक के इम्तहानात क्या सिचुएशन है इनकी। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एडमिट कार्ड्स के इश्यूज आए, वो किसी तरीके से मामला हल हुए। उसके बाद फिर पेपर लीक होना शुरू हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस फॉर्मेट के पेपर आ रहे हैं उसे पेपर लीक हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है बॉस। मुबैना इश्वर सतानी इम्तहानी मराकज़ के अचानक तब्दीली और जो मराकज़ हैं, जो सेंटर्स हैं, वो खुद कैसे हैं, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब इम्तिहान से कबल ही सोशल मीडिया पर, जैसे फैसल अभी बता रहे थे कि एग्ज़ाम्स गर्दिश कर एग्ज़ाम पेपर्स जो थे वो लीक आउट हो गए और ये कहा गया कि जी MCQs बेस्ड जब एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें चीटिंग का उतना मार्जिन रहता नहीं है। लेकिन ये कि बात यह है कि ये सिस्टम के फेलियर की निशानदेही करता है कि किसी भी एग्ज़ाम के तमाम तर क्वेश्चंस लीक आउट कैसे हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम तर इंतजामात के बावजूद ये कैसे मुमकिन हो जाता है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन साहू साहब हमारे साथ इस पर होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे कि ये क्या मामलात हैं। कभी सेंटर्स में बिजली नहीं होती, कभी बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलते। गुलाम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुलाम हुसैन साहब, क्या शिकायत आ रही हैं इस बार के इम्तहानात के इंतजामात में, प्लीज़ बताइए हमें। शिकायत डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है, प्रॉब्लम रीडन सोसाइटी है एंड इनकॉम्पिटेंसी भी है, उसमें मैं समझता हूँ 99% तो हमारे मामला बेहतर हैं। इम्तहान सेंटर्स अच्छे चल रहे हैं, पेपर बेहतरीन बन रहे हैं, बच्चे भी मुतमईन हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड रिब्रिक बेस्ड हमने क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट किए हैं जो लास्ट 2 डिकेड से इस तरह के पेपर नहीं आए थे। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स O लेवल एंड A लेवल स्टैंडर्ड्स। लेकिन कुछ सेंटर्स में हमें मालूम हुआ, कल भी हुआ था, परसों भी, कि नकल करवाई जा रही ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में। तो अच्छा। हमने उनमें से 2 सेंटर्स को कैंसिल भी किया है, ब्लैक लिस्ट किया है। आज एक सेंटर का फिर मुझे कोई इत्तला आई है तो हम उसको भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह डिटरेंस हम दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी एज अ होल जो है ना, वो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते जो इम्तिहान में पास करवाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और पेरेंट्स की और स्कूल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिल के हम बच्चों को ये एहसास दें कि हम जो इम्तिहान, हम जो है ना टैलेंट को रिवार्ड करें, कॉपी को रिवार्ड ना करें। जी। तो अल्लाह बेहतर करेगा, हम पूरी कोशिश कर गुलाम रहे साहब, हैं। क्या वजह हुई थी कि पहला पेपर जो है वो लीक हो गया था? 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर अवेलेबल था। ये पेपर लीक इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पूरे कराची में मुझे 9:30 बजे पेपर शुरू करवाना है। तो ऐसे ठीक है। नहीं है कि 9:30 बजे पेपर मेरे बोर्ड से निकलेगा और फिर 9:30 बजे वहाँ शुरू होगा। लाजमी इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 25 हब बनाए हुए हैं, 25 सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ से दूसरे सेंटर सामान पेपर्स लेके आगे बढ़ते हैं। जो हब तक लोग जो है ना आधा घंटा या पौना घंटा पहले पहुंच जाते हैं। फिर हब से जो 20-25 सेंटर दूसरे एसोसिएटेड है वो लेके जाते हैं। हम 10 से 15 मिनट पहले पेपर देते हैं। लाजमी 9 बजे पेपर अगर शुरू होना है तो सही वो है। 9:30 बजे शुरू होना है तो वो 9:20 पे या 9:15 पे ओपन करते हैं। जी। मीनवाइल ये इस पे भी हमने ध्यान दिया हुआ है कि मीनवाइल फिर कोई ना कोई जो इन्विजिलेटर है या सेंटर सुप्रीडेंट है वो इस तरह को ओपन कर रहे हैं। अगर आने वाले जिससे दिनों में सर हम इसको डिजिटलाइज कर दें तो आपका जो आमदोरफ्त का है मामला और फिर चीटिंग का जो मामला है, पेपर लीक वाला मामला है, ये रिजॉल्व हो सकता है। तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या जा रहे हैं आने वाले वक्तों में? डिजिटाइज मेरा बोर्ड तो है, लेकिन हर स्कूल में ये फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल प्रिंट की होगी, यहाँ पूरा ठीक है। बोर्ड, जो बोर्ड सारे सेंटर्स को डिजिटाइजेशन ये सोच रहे हैं। हमने पूरा बोर्ड को तो डिजिटाइज कर दिया है, लेकिन हम स्कूलों में भी एक प्रिंटर और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें मीन वाइल एग्जामिनेशन, वो भी हम इस प्रोसेस में भी हैं। इंशाल्लाह साल या 2 लगेगा, ये बेहतर होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बच जाएगी। लेकिन फिर वहाँ क्या होगा, फिर हमें बिजली का भी बंदोबस्त करना होगा, जनरेटर भी रखना होगा एंड बेहतर इंटरनेट भी देनी होगी। लेकिन ला महला इस तरफ हमें जाना है, इससे हमारी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कुछ ऐसी शिकायत हैं कि कुछ इम्तहानी मराकज़ में पंखे, पानी नहीं है, ये तो चलें एक चीज़ है, लेकिन कुछ में तो ये शिकायत है कि वहाँ इन्विजिलेटर्स। पे इंचार्ज हैं इम्तहानी मराकज़ के, वो 5-5 हज़ार रुपये लेके और वो चीटिंग पर्चे करवा हल रहे हैं। करवा रहे हैं। जी, तो इस ये पे ये आप ये आप मेजर करें, गेज करें कि हमारे सोसाइटी के
मॉरल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल रेस्पॉन्स क्या रहा है। ये इतना नहीं, मैं समझता हूँ कि 1% या समथिंग रिपोर्टेड हुए हैं, उसमें हमने सख्त एक्शन किया है। 2 सेंटर्स हमने जो कल ब्लैक लिस्ट किए हैं, आज एक मुझे सीरियस कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ मेरे कंट्रोलर को एंड असिस्टेंट कंट्रोलर को भिजवा दिया है। तो वी आर इन द प्रोसेस टू पेनलाइज ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर मीन्स। ऑल हम राइट। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको पेनलाइज करें, जैसे दूसरे फिर देख के इस चीज़ों से परहेज करें। ये दिस इज दिस इज रिट्रोग्रेशन इन अ सोसाइटी। हमें इन सोसाइटी के रवैयों को बेहतर करना है ना। एंड आई एम श्योर बहुत रवैयों को बेहतर तब किया जाएगा जब सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, तो लोगों को ये डर होगा कि अगर इस तरह की हरकत वो करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया ब्लैक सर लिस्ट आपके। भी कल मैंने एफआईआर भी कटवाई है। एक जी। उनका किसी स्कूल का जो है फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, तो उस पे हमने एफआईआर भी कटवाई है, और मैंने खुद अपना पुलिस बिल्कुल ठीक है सोह हाई साहब, योर ऑफिसर से पॉइंट बात टेकन। की है उम्मीद कि करते उनको हैं कि अरेस्ट जो भी करें। इक़दामात आप ले सही। रहे ये हैं वो हम लॉन्ग मीडिया टर्म भी हो। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।